नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पे, जिसका नाम अब है जन्नत एकेडमी। और मैं हेमंत चाणक्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज़िट करने आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें बीएड की तैयारी आप लोग करते हैं। और हमारे साथ में हैं आपके चहेते जुनैद सर। सर एक बार जुनैद सर हमारे साथ में हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं आपके लिए, जैसा कि हेमंत सर ने बताया था हमें कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हम बात करने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हम अपने सारे वीडियो की क्लासेस कहाँ होती हैं, डिपार्टमेंट कैसा है, आइए सब कुछ आपको दिखाते हुए साथ साथ चलते हैं। या ख्वाबों में देखा होगा। अब आप उस डिपार्टमेंट में जिसमें पढ़ने वाले हैं उसको ज़रा अंदर से और देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए, ये आपका रास्ता है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ते से राइट साइड आप देखेंगे तो इधर एक गार्डन है। यहाँ बच्चे अपने बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लंच टाइम में खेलते कूदते हैं। इसके बाद सामने आपको बच्चों की बाइक्स वगैरह दिखाई देंगी। अगर आप इंटरनल हैं या आप एक्सटर्नल भी हैं और अलीगढ़ में आके आपने बाइक लिया हुआ है तो पार्किंग आपको सामने दिखाई देगी। और इससे आगे अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा तो जुनैद सर इसकी कब्र खोदना जिसे बोलते हैं ना, तो जुनैद सर वो करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में। आइए चलते हैं। आइए तो फिर आपको अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं सारी क्लासेस का कैसा रहता है, सारा क्लास का मैनेजमेंट कैसा है। 1 बाय 1 A to Z सेक्शन को चेक करेंगे कि क्लासेस कहाँ होती हैं, क्लासेस किस तरीके की हैं और सारी फैसिलिटीज़ जो हमें प्रोवाइड होती हैं, हमारी लाइब्रेरी से लेकर हर चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जी सर, आइए एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम चलते हैं और देखते हैं AMU के एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक एक चीज़, एक एक क्वालिटीज़, सारी चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, AMU डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे A to Z फैक्ट। अगर हम करंटली चेयरमैन सर की बात करें तो डॉक्टर मुजीबुल हसन सिद्दीकी साहब इस टाइम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। 1 टोटल फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलेंगे। आइए लेके चलते हैं आपको अंदर, क्लासेस को दिखाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि हम क्या करें, तो हम सबसे पहले क्लासेस को देखेंगे कि जो हमारी क्लासेस होती हैं एजुकेशन सेक्टर में वो कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा साइंस लैब, आपको दिखाई दे रहा होगा साइंस लैब, क्योंकि AMU जो है आपसे बेटर से बेटर क्वालिटी, बेटर से बेटर एजुकेशन देने की एक पहल है। एक पहल, ऐसी पहल जो आपकी इस्लामिक एजुकेशन को आपके हायर एजुकेशन से रिलेट करती है। आइए एजुकेशन सेक्टर का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये क्लास जहाँ पर आप लोग अपनी स्टडी को करते हैं। देखिए ये पूरा आपका क्लासरूम है जहाँ पर आपके क्लासेस अटेंड की जाती हैं, जहाँ पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके अपने हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टडी करते हैं। आपको घड़ी भी देखने को मिलती है यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पर टाइम भी देखते रहें कि आपका टाइम ख़राब तो नहीं हो रहा। आइए सर, यहाँ पर आइए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कंप्यूटर लैब। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी से जोड़ना ही AMU का सबसे बड़ा काम है। आप आम स्टूडेंट्स को जो है टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर लेना। हमें जैसा कि पता है कि बिना कंप्यूटर के कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली एक कंप्यूटर लैब हमारे लिए मौजूद है। और ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें एजुकेशन के सेक्टर में काम करना है, पढ़ना है, और वहाँ पर हम कंप्यूटर लैब को देख रहे हैं। जैसा कि अभी हमने साइंस लैब को भी देखा था। आइए और हम देखते हैं यहाँ पर और क्लासेस को अपनी। ठीक है, देखिए जैसे हम दिखा सकते हैं, ये सामने आपका जो है कुछ क्लासेस चल रही है, तो हम उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको स्टूडेंट्स को दिखाएंगे स्टूडेंट्स कैसे अपना पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। हम बाहर से ही आपको बस दिखाएंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्लास चल रही है तो डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। ये एक मैनर्स और एटिकेट से खिलाफ है। देख सकते हैं आप पूरा AC लेक्चर रूम, एक AC लेक्चर थिएटर है जहाँ पर पूरा क्लासेस चल रही हैं। आप देख सकते हैं, आपको गर्मी में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से आपका पूरा लेक्चर थिएटर है। यहाँ पर आप पूरे लेक्चर थिएटर को देख सकते हैं। पूरा लेक्चर थिएटर है, लेकिन अंदर नहीं ले जा सकते, पॉसिबिलिटीज़ इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर क्लास चल रही है। सर हम लेक्चर थिएटर को यहाँ से दिखा सकते हैं, हम लेक्चर थिएटर को दिखा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो अंदर क्लास है, इसलिए हम जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हाईली फैसिलिटेड रूम आपका इस पूरा लेक्चर थिएटर है। यहाँ पर ये आपका लेक्चर डिलीवर हो रहा है आपके BEd सेक्शन में प्रॉपरली। और ये एक बहुत बहुत शानदार बात है जब हम बात कर रहे होते हैं अपने एजुकेशंस की। जब हम अपने एजुकेशंस की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर फैसिलिटेड यानी पूरा कैंपस अगर हमें मिलता है तो सर हेमंत सर, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो
ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट दे सके। सर आपको कुछ आपकी पुरानी याद ताज़ा कराता हूँ। यहाँ पर आपको एक बैल देखने को मिलेगी, जो ये बैल आपको देखने को मिल रही है, ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर बैल। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है तो आज भी इसी बैल को बजाया जाता है। एक सर और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये थॉट ऑफ द डे यहाँ पर आज का विचार, या आज कह सकते हैं आज का सुविचार है ये, समय का सदुपयोग करें, यह है अमूल्य है सर। नो डाउट टीचर्स अगर इस तरीके की मेंटालिटी पे काम कर रहा है तो हमारा देश का बिल्कुल भविष्य एक अच्छे हाथों में जाने के लिए अग्रसर है। आइए सर हम आपको और दिखाते हैं यहाँ पर जो लेक्चर थिएटर्स है, जो लेक्चर क्लासेस हैं, थोड़ा अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं अपने लेक्चर्स थिएटर जो हैं। सर यहाँ पर आपका स्टाफ का रूम मिल जाता है कि स्टाफ रूम है, यहाँ पर जो है इंसान बैठते हैं, बात कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी है, कोई भी बैठ सकता है, अलाउ है हर किसी के लिए कि कोई भी बैठ सकता है। सर यहाँ पर हमें जो है प्रोफेसर्स के जो चैम्बर रहते हैं, केबिन रहते हैं, जैसे डॉक्टर पूनम चौहान प्रोफेसर हैं यहाँ पर बीएड AMU बीएड में, जिनका ये चैम्बर है। इस तरीके की सारी सर बहुत सारी क्लास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हमें कुछ खोना नहीं है। AMU जैसे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बस डे बाय डे अपनी चीज़ों को इन्हेंस करना है, चाणक्य के साथ जुड़ना है। जन्नत एकेडमी जो कि आप जानते हैं इसका नया नाम जन्नत एकेडमी है, तो समझ सकते हैं जन्नत, जन्नत जस्ट लाइक अ इमेजिन। एक इमेजिन होता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप बेटर से बेटर क्वालिटी के साथ एंटर हो सकते हैं। जन्नत का मतलब क्या है? दैट्स अ सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतोष है, यही तो जन्नत है और यही हमें मिलता है चाणक्य के साथ जुड़ने के साथ साथ जन्नत एकेडमी। अब मैं ये चाहूँगा कि कुछ हेमंत सर भी अपना व्यूज़, उन्हें कैसा लगा कि ये डिपार्टमेंट कैसा है, उन्हें कुछ याद आई, उन्हें लगा कि मुझे एक बार दोबारा से छोटा बन जाना चाहिए और अपनी क्लासेस में दोबारा से उनको बैठना चाहिए। मैं एक बार सर से कहूँगा कि सर जो हैं वो आएँ और मेरे साथ अपने व्यूज़ को शेयर करें। बिल्कुल सर, सही कहा सर आपने। काश मैं एक बार फिर से बच्चा बन जाऊं और दोबारा से ये डिपार्टमेंट में पढ़ने का मौका मिले और चीज़ें जानूं कैसे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। वो पुरानी सारी यादें, स्कूल में आना, वही सब पुरानी यादें यहाँ डिपार्टमेंट में आना और फिर उन्हीं बच्चों के साथ में एक दोबारा से खुशनुमा दिनों को दोबारा दोहराना। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, आप AMU के किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे अभी आप इस BEd डिपार्टमेंट की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, स्वर्ग जिसे कहते हैं वो यहाँ है। मतलब पृथ्वी का स्वर्ग अगर कहा जाता है, जैसे भारत का स्वर्ग जिसको श्रीनगर कहा जाता है, तो मैं कहूँगा अलीगढ़ का स्वर्ग है तो वो यहाँ है, AMU है, जिसमें शिक्षा को एक सर्वोपरि माना गया है। और यहाँ कोई धर्म के लिए ऐसा विशेष नहीं कि आप किसी एक कम्युनिटी के हैं। अगर आप ऐसा होता तो कभी भारत में कोई मिसाइल मैन नहीं बन पाता। मिसाइल मैन का नाम आप बखूबी जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अगर जाति की बात होती तो कोई भीमराव अम्बेडकर नहीं बन पाता, है ना। तो शिक्षा को रोकने के लिए ना तो जाति कभी सामने आएगी, ना ही आपका धर्म कभी सामने आएगा। बस आपकी मेहनत है जो आपके साथ चलेगी। और फिर आपको और भी BEd के बारे में बताएंगे। जो आप ख्वाबों में देखते हैं वो आज आप रियलिटी में देखने वाले। कहाँ आप तो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी करने के बाद कहाँ पढ़ना है वो आप चीज़ देख लें आराम से, और फिर यहीं आके आपको पढ़ना है। अब कुछ भी नया नहीं लगेगा, बस आपका एक रास्ता चाणक्य रहेगा, दूसरा रास्ता आपका AMU रहेगा। आइए हम आपको और आपके रूम्स को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा रूम नंबर 4, ये सारे आपके लेक्चर थिएटर्स हैं। और ऐसा नहीं है आपके पास लेडीज़ टॉयलेट अलग है, आप ये समझे कि क्या करने वाले, तो लेडीज़ टॉयलेट आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, जेंट्स टॉयलेट अलग मिलेगा। ये आपका रूम नंबर 4। इसी तरीके से सारे रूम्स, लेक्चर जो थिएटर्स हैं आपके, रूम नंबर 5 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे डिपार्टमेंट को हमने आपको ऐसे दिखा दिया है, इस तरीके से जैसे आपको ये लगेगा कि बस आपके रूबरू है वो चीज़ें। देखिए यहाँ पर कुछ भैया काम भी कर रहे हैं, कुछ फर्नीचर का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो देखिए आपको भैया कुछ दिखाई दे रहे होंगे। आइए पास से इनको दिखाते हैं भैया की मेहनत जो हम लोगों के लिए ये करते हैं, जो हम लोग बैठकर जिन कुर्सियों पर पढ़ते हैं उनके लिए ये भैया इतना काम कर रहे हैं। आइए उनके पास ले चलते हैं। और यहाँ देखिए ये जो है काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है। और मैं ये भी आपको बता दूँ, ये जो चेयर्स होती हैं ये स्टूडेंट्स के लिए मच बेनिफिशियल होती हैं। जनरली अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टडी करनी है तो आपके लिए ये चेयर जो होती है मोस्ट सूटेबल होती हैं। देखिए 2 भैया यहाँ पर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली चेयर्स को काम कर रहे हैं। भैया आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, जवाब दे पाएंगे? अरे नहीं, कुछ आपके पास काम से। आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम है। कैसा लगता है AMU के लिए काम करते हुए आपको? बहुत खुशी होती है। आपका नाम क्या है भाई? दिलशाद। दिलशाद भाई को बहुत खुशी होती है AMU का काम करते हुए। और आइए हम एक और भाई यहाँ पर बैठे हैं, चेयर्स पे काम कर रहे हैं। भाई आपका नाम?
सलीम भाई काम करता हुआ एएमयू के लिए आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मुझे करीब यहाँ काम करते हुए 25 साल हो गए। 25 साल से सलीम भाई अपनी सारी दक्षताओं के साथ, अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ इस एएमयू संस्था के साथ जुड़े हुए। तो सोचिए इनके इमोशंस एएमयू के साथ कितना जुड़ा होगा। इसलिए ही नहीं कहा जाता कि एक बार जो एएमयू में आ गया, एएमयू ने उसे तन मन धन से हर तरीके से अपना लिया। तो मैं यही कहूँगा कि बस थोड़ी सी मेहनत दूर है, बस स्टेप आगे बढ़ाइए, चाणक्य के साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद अपने ख्वाब को, जो एक ख्वाब से कम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को बखूबी, क्योंकि मैं खुद यहाँ का एक तालिब इल्म हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पर आने के बाद आपकी ज़िंदगी हसीन से ज़्यादा हसीन होती है, सारे ख्वाब आपको पूरे होते हुए लगते हैं और A to Z अगर यहाँ पर बात करें तो आपको बेटर से बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है। आइए सर, अब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बाहर की ओर चलते हैं। ये समझ लीजिए सर, हमारा बीएड जो है ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना बीएड को कंप्लीट कर लिया है और एक बार दोबारा से हम लॉन सेक्शन में चले आए हैं जहाँ पर बीएड वाला सेक्शन पूरा रहता है। यहाँ पर हमें कार पार्किंग और साइकिल स्टैंड आप देख सकते हैं, पूरा कवर्ड। जनरेटर आप देख सकते हैं, आपको जनरेटर फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि लाइट चली गई तो एसी का किस चीज़ से चलाएंगे आप, तो वो इसे चलाने के लिए आपके पास ये भी चीज़ मौजूद है। देखिए कुछ स्टूडेंट वहाँ पर खेल भी रहे हैं लॉन में। देखिए ये सारे जो रनिंग कॉम्पिटिशन आपस में कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के ही स्टूडेंट हैं जो अपना खेल भी ज़रूरी होता है। हमें पता है खेल जो है होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी जो बॉडी है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये रनिंग कर रहे हैं और किसमें मस्ती भी कर रहे हैं थोड़ी सी अपनी। जी हेमंत सर। डियर स्टूडेंट्स, एक बैच हम लोग लगातार अभी रन करे हुए हैं ऑनलाइन, और जो बच्चे किसी वजह से अलीगढ़ नहीं आके रह सकते, उनके रिलेटिव्स अलीगढ़ में नहीं है, तो उनके लिए सुविधा चाणक्य ने निकाली है कि आप इस चीज़ को अपने घर बैठ के भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। उनकी डिमांड वही थी कि सर एक बार हमको डिपार्टमेंट दिखा दीजिए, क्योंकि कोई बच्चा यूपी से नहीं है, यूपी के बाहर से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, जो कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई कहीं से है। तो तमाम बच्चे बस उसको फ़ोटो में देखते थे, किसी वीडियो में देखते थे, लेकिन रूबरू उन्होंने इस डिपार्टमेंट को अंदर से नहीं देखा था। तो उन बच्चों के कहने पे ही हमने आज ये वीडियो बनाई। और जो बच्चे और जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप एएमयू बीएड की तालीम लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल जुड़ जाएँ चाणक्य के साथ में, जन्नत एकेडमी के साथ में। बहुत जल्द एक और नया बैच शुरू होने वाला है। और कैसे करें इसकी तैयारी, तो उसके लिए पूरा एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और नंबर भी आपको टीम को दे रखा है, पूरी टीम का नंबर आपके पास है, 73 करके नंबर है, आप उस पर डायल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी के साथ अपनी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।